नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंतर्गत वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो इस वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करें, इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करें वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक पर। तो इसके लिए आप इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस चित्र में एक O केंद्र एवं स्मॉल a त्रिज्या का एक वृत्तीय कुंडली है, जिसमें स्थिर की दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। हमें इस कुंडली केंद्र O से उसके अक्ष पर x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस वृत्तीय कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक dl लंबाई का अल्पांश AB लेते हैं, जिसके मध्य बिंदु C को बिंदु P से मिला देते हैं। इस अल्पांश के मध्य बिंदु C को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की बीच की दूरी स्मॉल r है। अतः बायो-सवार्ट के नियम से इस अल्पांश AB अर्थात dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण होगा dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपन r का स्क्वायर, जहाँ थीटा जो है इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा एवं अल्पांश के बीच बनने वाला कोण है। लेकिन हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या हमेशा किसी भी वृत्त की परिधि पर लंबवत होती है, इसलिए इस थीटा का मान 90 डिग्री होगा। अतः हम इस समीकरण में साइन थीटा की जगह पर यदि हम थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखें तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा कि dB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन 90 डिग्री अपॉन r का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यह समीकरण बन जाएगा dB बराबर μ0/4 पाई IDL अपॉन r का स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत PR दिशा में होती है। अब मान लीजिए इस चित्र में कि इस समकोण त्रिभुज COP में कोण CPO बराबर फाई हो, तो हम इस dB को दो घटकों में योजित कर सकते हैं। एक dB साइन फाई अक्ष OP के अनुदिश और दूसरा dB cos फाई अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में। आप चित्र के देख सकते हैं, हमने इस dB को दो घटकों में योजित किया है। एक अक्ष OP के अनुदिश dB साइन फाई और इस अक्ष OP के लंबवत इस PN दिशा में dB cos फाई। ठीक इसी प्रकार हम इस कुंडली के निचले सिरे पर dl लंबाई कही एक अन्य अल्पांश a' b' लेते हैं। इस अल्पांश a' b' के कारण भी इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी dB बराबर μ0/4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। और इस चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत PR' दिशा में होती है। और इस चुंबकीय क्षेत्र dB को पहले की भांति हम पुनः दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। पहला dB साइन फाई
अक्ष OP की दिशा में और दूसरा DB cos फाई अक्ष OP के लंबवत PN डैश दिशा में। लेकिन इस चित्र से स्पष्ट है कि अक्ष OP के लंबवत घटक DB cos फाई आपस में बराबर हैं, लेकिन दिशा विपरीत है। फलस्वरूप ये दोनों लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन DB sin फाई एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं। अतः मान लेते हैं कि समस्त अल्पांशों के कारण अक्ष OP के अनुदिश यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B लें तो हम लिख सकते हैं B बराबर समेसन DB sin फाई। और मैंने जितना अभी यहाँ पर चर्चा किया है उसे नोट्स के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो समस्त अल्पांशों के कारण अक्ष OP के अनुदिश यदि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B हो तो B बराबर हम सकते हैं समेसन DB sin फाई। अब इस समीकरण में हम समीकरण 1 से DB का मान रखते हैं तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होगा, अर्थात B बराबर समेसन μ0/4 पाई आइडियल अपन R स्क्वायर साइन फाई। हमने समीकरण 1 यहाँ से प्रयोग किया है। इस समीकरण 1 से DB के मान को हमने यहाँ रखा है तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। लेकिन इस चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज COP में, अर्थात चित्र पर ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में एक समकोण त्रिभुज COP में हम साइन फाई का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इस चित्र में लंब A है, कर्ण R है। अतः हम इस समीकरण में साइन फाई के जगह में A/R रखते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा। और यदि समीकरण को हम व्यवस्थित करके लिखें तो हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होगा कि B बराबर μ0/4 पाई समेसन आइडियल A/R का क्यू। या इसमें से हम क्या करते हैं, आइडियल/R क्यू A में से हम IA/R क्यू को समेसन से बाहर ले लेते हैं तो हमें समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब इस समीकरण 3 से स्पष्ट है कि जो समेसन DL जो है वो वृत्त की या वृत्तीय कुंडली की परिधि को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम समीकरण 3 में यदि समेसन DL की जगह में 2 पाई A रखें, जहाँ 2 पाई A वृत्तीय कुंडली की लंबाई अर्थात परिधि है, तो हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होता है। और इस समीकरण को हम व्यवस्थित करके लिखें तो लिख सकते हैं B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I/A² का क्यूब। और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम चित्र पे ध्यान देते हैं तो चित्र में एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज COP में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें समकोण त्रिभुज COP में तो हमें प्राप्त होगा R² = x² प्लस A²। या इसका वर्गमूल निकालें तो हमें प्राप्त होगा R बराबर ब्रैकेट में x² प्लस A² का 1/2। अब हमें इस समीकरण 4 में R³ का मान रखना है। तो R³ को लें तो R³ बराबर लिख सकते हैं R² × R। अब हम इसमें R² की जगह में x² प्लस A² रखें, R की जगह में x² प्लस A² का 1/2 रखें और घातांक नियम से यदि इसको हम गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा R³ बराबर x² प्लस A² का 3/2 पावर। और इस R³ के मान को हम इस समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 में रखते हैं तो हमें इस प्रकार समीकरण 5 प्राप्त होता है, अर्थात B = μ0/4 पाई 2 पाई I/A² प्लस A² का 3/2। और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 5। लेकिन मान लीजिए कि यदि कुंडली में
फेरों की संख्या n हो, तो हम इस समीकरण 5 में n से गुणा कर देते हैं। तो b इक्वल टू μ0.4 पाई 2 पाई ni a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2, और यही किसी वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। और इसी समीकरण को ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि b बराबर 10⁻⁷ 2 पाई ni i a स्क्वायर अपॉन r का क्यूब, इसका मात्रक लिख सकते हैं वेबर अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और देखने के पश्चात आप अपने नोट्स कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है अधिकांश सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में 5 अंक के प्रश्न में से पूछा जाता है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।